हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे होंगे। तो चलिए, आज के क्लास में हम लोग मैथमेटिक्स का जो लास्ट क्लास में देखे थे सेट मैथमेटिक्स का 1 से लेकर के 50 तक का क्वेश्चन हम लोग किए थे, जो इससे पहले वाले वीडियो में है, आप लोग उसको जा करके देख लीजिए। उसके बाद आज से हम लोग मतलब 60 नंबर का क्वेश्चन हम लोग लास्ट क्लास में करके गए थे। सेक्शन ए 30 नंबर का था, सेक्शन बी जो था 10 नंबर का था, और सेक्शन सी जो था वो फिर से 20 नंबर का था। 30, 20, 50 और 10 60 नंबर का। 40 नंबर का जो सेक्शन डी और सेक्शन ई है हम लोग के पास। सेक्शन डी में 5 क्वेश्चन और सेक्शन ई में 4 क्वेश्चन, कुल मिलाकर के 9 क्वेश्चन जो आपको दे करके जाएगा 40 मार्क्स। कितना मार्क्स दे करके जाएगा? 40 मार्क्स। सेक्शन डी जो है ईच क्वेश्चन के लिए आपको 4 मार्क्स मिलेगा, और क्वेश्चन सेक्शन ई जो है हर एक क्वेश्चन के लिए आपको 5 मार्क्स मिलेंगे। और ये ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो रेगुलर ट्रेंड इनका है कि ऐसे क्वेश्चन आने ही आने हैं, आपको ये फॉर्मूला आना ही चाहिए, ठीक है ना। और जा करके आराम से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। 100% गारंटी है कि क्वेश्चंस इसी तरीके के आते हैं, यही सबसे आते हैं, ठीक है। झारखंड एकेडमिक काउंसिल का यही ट्रेंड रहा है, ठीक है ना। तो देखिए, आराम से इन क्वेश्चंस पर काम कीजिएगा। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर देखने चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 51 की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। 51 नंबर में आपको एक डिटर्मिनेंट दिया है, और इस डिटर्मिनेंट का वैल्यू आपको प्रूफ करना है k² × 3y + k। आप इसको देखिएगा, इसको हमेशा इसको सबसे पहला चीज तो सर ये लाना है, के लाना है। के तो कहीं पे कॉमन हमको दिख नहीं रहा है, के कहीं कॉमन दिख नहीं रहा है, तो कुछ ऐड करना होगा, कुछ सब्ट्रैक्ट करना होगा। देखते हैं क्या किया जा सकता है। तो सबसे पहले तो हम लोग LHS लिख लेते हैं फिर से, y + k। सर ये y, यहाँ y, यहाँ y, यहाँ y + k, ये y है हम लोग का, ये भी y, ये भी y, और ये भी y + k। अब क्या करते हैं हम लोग, कॉलम 1 में कॉलम 2 और कॉलम 3 दोनों जोड़ देते हैं। कॉलम 1 को किससे रिप्लेस करते हैं? क्यों ऐसा किया हमने? क्योंकि सर इसको जब ऐड करेंगे, इसको भी ऐड करेंगे तो 3y हो जाएंगे और एक k हो जाएगा। वैसा कुछ दिख रहा है हम लोग को। तो देखिए करते हैं, C1 इंटरचेंज टू C1 + C2 + C3। तो कितना हो जाएगा ये? 3y + k, 3y + k, 3y + k। सर ये होगा y, यहाँ होगा y + k, यहाँ भी होगा y। सर ये होगा y, ये y, और ये भी कितना होगा? y + k। अब आपको एक चीज नजर आ रहा होगा, कॉलम नंबर 1 में कुछ चीजें कॉमन दिख रही हैं। कौन सी चीजें कॉमन है? सर 3y + k हमारा कितना है, क्या है इसमें? कॉलम है। 3y + k क्या है? कॉलम है। तो चलिए देखिए, टेकिंग 3y + k कॉमन, हम लोग इसको क्या लेंगे? कॉमन फ्रॉम कॉलम नंबर 1। कॉलम नंबर 1 से क्या लेंगे इनको? कॉमन। तो कितना आएगा रिजल्ट? सर 3y + कितना? k, ठीक है ना। आप लोग मैट्रिक्स का साइन मत बना दीजिएगा गलती से, देखिए हमसे गलती हो रही थी। हाँ, 1 1 और 1, 1 1 और 1, यहाँ हो जाएगा y, यहाँ होगा y + k, यहाँ है y, सर यहाँ है y, यहाँ y, और यहाँ पे y + k। क्लियर है? क्लियर है? क्या बात नहीं है? चलिए, अब जब भी इस तरह का सिचुएशन आ जाए तो 3 1 जब आपको किसी एक रो या किसी एक कॉलम में दिखाई दे तो 2 1 को क्या कर दीजिए? 0 करने की कोशिश कीजिए। देखिए हम लोग 0 करते हैं। हम लोग क्या करते हैं, R2 में से R2 को इंटरचेंज करते हैं सर R2 - R1, और R3 को इंटरचेंज करते हैं R3 - R1, ठीक है। चलिए देखिए कितना हो जाएगा। सर ये 3y + k हम लोग का बाहर है, 1 R1 को कुछ करना ही नहीं है, y सर R2 में से 1 में से 1 जाएगा 0, इसमें से y सब्ट्रैक्ट करेंगे, क्या आएगा? k, यहाँ पे आएगा 0, यहाँ आएगा 0, यहाँ आएगा 0, और सर यहाँ पे आएगा k। मेरे ख्याल से इतना आपको करने आता होगा। अब चलिए आ जाइए, हम लोग अब किस रो या कॉलम के क्रॉस एक्सपेंड करते हैं किसी भी डिटरमिनेंट को? तो जिस रो या कॉलम में सबसे ज्यादा जीरोस होते हैं, हम लोग उसी रो या कॉलम को क्या करते हैं? एक्सपेंड करते हैं। तो देखिए फर्स्ट कॉलम या थर्ड रो, फर्स्ट कॉलम अच्छा लग रहा है हम लोग को, तो एक्सपेंडिंग अक्रॉस C1 के क्रॉस एक्सपेंड कर रहे हैं, तो कितना हो जाएगा? ये 3y + k इंटू, चलिए 1 के क्रॉस एक्सपेंड कीजिएगा, 1 के रो और कॉलम को भूल जाइए, k × k माइनस कितना? 0, माइनस कितना हो जाएगा? 0, है ना। सॉरी, k × k² प्लस सर 0 के क्रॉस 0, इस 0 के क्रॉस कितना आ जाएगा? 0। अंदर में कितना आ जाएगा? k² - 0 इज k, k × 1 इज सॉरी k² × 1 इज k²। तो कितना होगा ये? सर k² 3y + k, यही हमारा सर क्या हो जाएगा? RHS हो गया प्रूफ। ये क्या होगा हम लोग का? RHS। तो ये आपका कह रहा था क्वेश्चन नंबर 51। इसमें एक और क्वेश्चन दिया हुआ था और में, ठीक है ना, एक और क्वेश्चन था। देखिए तो बड़ा आसान सा क्वेश्चन है। एक फंक्शन दिया हुआ है और वाला क्वेश्चन, f(x) = x⁻10 - 1 और x², और कुछ कंडीशन गिवन है
यहां दिया हुआ है x लेस देन और इक्वल टू 1 और यहां दिया हुआ है x ग्रेटर देन 1। ठीक है, आपको चेक करना है कि कंटिन्यूटी चेक करना है फंक्शन का x बराबर 1 पर, कंटिन्यूटी एट x इज इक्वल टू 1। x बराबर 1 पर आपको क्या चेक करना है? कंटिन्यूटी। तो कॉन्टिन्यूअस फंक्शन के लिए क्या होना चाहिए? फॉर कॉन्टिन्यूअस फंक्शन, कॉन्टिन्यूअस फंक्शन LHL इज इक्वल टू RHL इज इक्वल टू एफ ऑफ a, अगर a पर कंटिन्यूटी चेक करना है। चलिए a का वैल्यू यहां पे कितना दिया हुआ है? 1 दिया हुआ है। यहां पे a का वैल्यू कितना दिया हुआ है? 1। LHL निकालते हैं हम लोग। LHL क्या होगा? लिमिट x अप्रोचेस टू 1 माइनस, लिमिट x अप्रोचेस टू क्या लिखेंगे हम लोग? 1 माइनस, ठीक है ना, fx इज इक्वल टू लिमिट h अप्रोचेस टू 0, लिमिट h अप्रोचेस टू कितना? 0, f ऑफ 1 माइनस कितना? h, f ऑफ 1 माइनस h, दैट इज इक्वल टू लिमिट h अप्रोचेस टू 0, f ऑफ 1 माइनस h बोलिए। चलिए f ऑफ 1 माइनस h, 1 से छोटा में, 1 से छोटा में ये वाला, तो सर 1 माइनस h का पावर 10 माइनस 1, h का वैल्यू 0 डालिए। h का वैल्यू जब आप 0 डालेंगे यहाँ पे तो 1 पावर 10 इज 1, 1 माइनस 1 दैट इज इक्वल टू व्हाट? 0 आ गया LHL। चलिए थोड़ा सा RHL चेक कर लीजिए। RHL क्या हो जाएगा? लिमिट x से अप्रोचेस टू 1 प्लस थोड़ा सा राइट साइड में 1 से बड़ा fx यहाँ पे रखेंगे आप, दैट इज सर लिमिट h अप्रोचेस टू 0, f ऑफ 1 प्लस h कितना आ जाएगा? लिमिट h अप्रोचेस टू 0, f ऑफ 1 प्लस h, सर 1 से जस्ट बड़ा, 1 से जस्ट बड़ा, 1 से बड़ा में कितना है? x स्क्वायर, तो 1 प्लस h का क्या करेंगे आप? होल स्क्वायर। h का वैल्यू 0 डालिएगा, कितना आ जाएगा? ये 1। क्या दिख गया आपको? सर f LHL और RHL बराबर है इन f ऑफ a, तो बात ही छोड़ दीजिए। कहेंगे सिंस LHL नॉट इज इक्वल टू RHL, हेंस फंक्शन इज डिसकॉन्टिन्यूअस। कॉन्टिन्यूअस नहीं है ये, क्या है? डिसकॉन्टिन्यूअस है। फंक्शन इज डिसकॉन्टिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 1, x बराबर 1 पर फंक्शन हम लोग का क्या है? डिसकॉन्टिन्यूअस। क्वेश्चन नंबर 52 देखिए क्या कह रहा है कि फाइंड द इंटरवल इन विच द फंक्शन गिवन बाय fx इज इक्वल टू, एक फंक्शन गिवन है fx इज इक्वल टू 2x क्यूब माइनस 21x स्क्वायर प्लस 36x माइनस 4040। ठीक है ना, इंटरवल निकालना है इन विच फंक्शन गिवन बाय दिस इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग एंड स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। मतलब कौन सा अंतराल में ये फंक्शन जो है निरंतर वर्धमान है, वृद्धि हो रहा है, या फिर निरंतर ह्रासमान है। निरंतर क्या है? ह्रासमान है। तो इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहला जो स्टेप है आपका, कि आप इनका f' निकालिए, डेरिवेटिव निकालिए, और डेरिवेटिव निकालने के बाद डेरिवेटिव निकालिए 3 2 जा सर x स्क्वायर माइनस 42x प्लस 36 दैट इज इक्वल टू 6 कॉमन आपको दिख रहा होगा, x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 6 है ना। जब आप इसको फैक्टराइज करोगे तो आराम से आपको दिख रहा होगा कि फैक्टराइजेशन में हमको सम कितना लाना है? -7 लाना है, ठीक है, और प्रोडक्ट कितना लाना है? 6 लाना है। तो -1 और -6 आप कर सकते हैं, तो x -1 और x -6, x -1 x -6, ये होगा आपका इनका फैक्टराइजेशन। उसके बाद सेकेंड स्टेप क्या करना है आपको? f' इज इक्वल टू 0 रखना है। f' इज इक्वल टू जैसे ही 0 रखिएगा तो आप क्या रखेंगे सर? 6 इंटू x -1 इंटू x -6 इज इक्वल टू 0। तो x के दो वैल्यूज मिलेंगे, 1 मिलेगा और 6 मिलेगा। आपको तुरंत एक नंबर लाइन खींच लेना है और x का वैल्यू 1 मार्क कर लेना है और x का वैल्यू 6 मार्क कर लेना है। इधर -∞ और इधर +∞। 3 इंटरवल आपको मिला। एक इंटरवल मिला, ये वाला इंटरवल है सर -∞ से 1, -∞ से 1 है। ये वाला सर 1 से 6 है, और ये वाला सर 6 से +∞ है, +∞ है। इन 3 इंटरवल में आपको चेक करना है, इनका साइन चेक कर लीजिए। जहां पॉजिटिव आएगा इंक्रीजिंग होगा, जहां नेगेटिव आएगा क्या होगा? डिक्रीजिंग होगा। dy/dx आपको क्या देता है? टेंजेंट। dy/dx क्या देता है? स्लोप ऑफ टेंजेंट। और जब स्लोप ऑफ टेंजेंट हमारा पॉजिटिव होगा फंक्शन बढ़ेगा, स्लोप ऑफ टेंजेंट हमारा नेगेटिव होगा फंक्शन क्या होगा? घटेगा। चलिए देखिएगा
कोई भी पॉइंट मान लीजिए कि 1 के लेफ्ट साइड में 0 है, 1 के लेफ्ट साइड में 0 है, ठीक है ना। जब आप 0 रख के देखेंगे इस जगह पे तो देखिए तो 0 चेक कीजिए, ये वाला क्या आएगा, x बराबर 0 रखेंगे तो 0 माइनस 1 दैट इज -1 और 0 माइनस 6 -6, ठीक है ना। माइनस माइनस क्या आ जाएगा दोनों प्लस। सर ये हो गया पॉजिटिव, चेक कर सकते हैं आप लोग। उसके बाद 1 और 6 के बीच में कोई भी नंबर दे दीजिए, मान लीजिए कि आपने दिया, आपको पसंद है 5 दे दीजिए। तो 5 माइनस 1, सिर्फ साइन आपको चेक करना है, वैल्यू निकालने के लिए कोई नहीं कर रहा है। 5 माइनस 1 कितना आ जाएगा 4, जो कि पॉजिटिव है। लेकिन यहाँ 5 माइनस 6 कितना आ जाएगा -1, तो ये बन गया निगेटिव, ये बन गया पॉजिटिव और ये खुद पॉजिटिव है। प्लस प्लस माइनस, रिजल्ट क्या आएगा माइनस। और सिमिलरली आप इसको चेक कर सकते हैं, सर यहाँ दोनों पॉजिटिव हो जाएंगे, क्या आ जाएगा प्लस। तो जहां पॉजिटिव है वहां फंक्शन क्या है इंक्रीजिंग। तो क्वेश्चन देखिए, अंतराल आपको पूछा था, तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग किस किस में होगा, ए पार्ट में स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन किस में एकदम बढ़ेगा। तो देखिए -∞ से 1 और 6 से इंफिनिटी, -∞ to 1 एंड 6 to इंफिनिटी। सर इसमें फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है। और बी नंबर में स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग कहां है, तो देखिए कौन सा अंतराल में 1 से 6 तक निगेटिव है, और जब निगेटिव है तो स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग होगा 1 से कहां तक 6 तक। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 52 का ए पार्ट कर रहा था। इसका एक और में क्वेश्चन दिया हुआ है, इंटीग्रेशन का दिया हुआ है कि 3x + 1 बाई 2x स्क्वायर माइनस 2x + 3 dx का इंटीग्रेशन कितना होगा, ये क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है। तो इस तरह के क्वेश्चन का सॉल्व करने का एक तरीका है, ऊपर वाला जो होता है उसको क्या लिखना होता है, देखिएगा 3x + 1 = लिख लीजिए a × d/dx 2x स्क्वायर माइनस 2x + 3 प्लस कितना b, इस तरीके से लिख लीजिए आप लोग। तो कितना आएगा ये सर, 3x + 1 = a × 4x - 2 प्लस b। तो 3x + 1 = 4ax - 2a प्लस b। अब दो इक्वेशन आप यहां से ला सकते हैं। एक तो सर देखिए x का कोएफिशिएंट 4a और यहाँ 3a, तो आप लिख सकते हैं कि 4a = 3, इसका मतलब है कि a = 3/4। a का वैल्यू कितना है 3/4 है हम लोग का। उसके बाद अब चलिए आगे चलते हैं हम लोग। b का ये देखिए, ये कांस्टेंट टर्म है यहाँ पे 1, तो सर -2a + b = 1। a का वैल्यू रख दीजिए यहाँ पे, यहाँ से क्या आ जाएगा -2 × 3/4 प्लस b = 1। तो -2 से ये 2 टाइम्स में, -3/2 राइट साइड में जाएगा, तो b = 1 + 3/2 दैट इज 5 कितना आ गया 2। आपके पास a का वैल्यू मिल गया और किसका वैल्यू मिल गया हम लोग को, b का वैल्यू मिल गया, a और b दोनों का वैल्यू मिल गया। अब आप क्या करेंगे, देखिए इसको क्या लिखेंगे, इस इंटीग्रेशन को, इसी को लिखना था 3x + 1 को हम लोग ऐसे लिख सकते थे, ठीक है। तो a का वैल्यू कितना आया 3/4। तो देखिए i अगर मानते हैं तो i = इसको हम लोग मान लेते हैं i, तो जो इंटीग्रेशन का वैल्यू आएगा वो कितना हो जाएगा 3/4 a × 4x - 2, 4x - 2 प्लस b इज सर 5/2 प्लस 5/2 बाई कितना हो जाएगा ये, डिनोमिनेटर देखिए 2x स्क्वायर माइनस 2x + 3 dx। चलिए दो पार्ट में स्प्लिट कीजिए इसको, 3/4 एक में, तो पहला वाला पार्ट में 4x - 2 बाई 2x स्क्वायर माइनस 2x + 3 प्लस 5/2 सर कांस्टेंट है, तो 1/2x स्क्वायर माइनस 2x + 3। कोई दिक्कत नहीं। इस वाले में क्या कीजिएगा कि नीचे डिनोमिनेटर को t मान लीजिए, लेट इसको कह दीजिए कि ये सर फर्स्ट पार्ट है, तो सब्स्टिट्यूटिंग 2x स्क्वायर माइनस 2x + 3 = 2 इन फर्स्ट पार्ट, देन डेरिवेटिव बोलिए 4x - 2 dx = क्या होगा dt, ठीक है पहला वाला। तो कितना आ जाएगा यहाँ से सर 3/4
4x माइनस, यहाँ dx छूटा हुआ हम लोग का, 4x माइनस 2 dx के जगह पर dt हो जाएगा और नीचे हो जाएगा t प्लस 5/2। चलिए इसको कंप्लीट कीजिए तो स्क्वायर मेथड से, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से तो कितना कर सकते हैं, इस 2 को भी कॉमन निकाल दीजिए नीचे, तो यहाँ आ जाएगा 4 1/x स्क्वायर माइनस x प्लस 3/2 ये dx। सर इसका तो 3/4 लॉग मॉड कितना हो जाएगा t प्लस 5/4, देखिए परफेक्ट स्क्वायर बनाइए, 1 कितना हो जाएगा ये x स्क्वायर माइनस 2 इंटू एक्स इंटू 1/2, बीच वाले को लिख सकते हैं मिडिल टर्म को, 2 से मल्टीप्लाई किया, 2 से डिवाइड कर दिया तो 2 हो गया a और b, तो 1/2 का स्क्वायर ऐड कर दीजिए, 1/2 का स्क्वायर और सब्ट्रैक्ट कीजिए 1/2 का स्क्वायर प्लस कितना है 3/2 dx, दैट इज इक्वल टू 3/4 लॉग मॉड t प्लस 5/4 कितना आ जाएगा बाबू dx बाई, ये देखिए x माइनस 1/2 का होल स्क्वायर, x माइनस 1/2 का होल स्क्वायर, और ये हो जाएगा 1/4, 3/2 में से 1/4 जाएगा 12 माइनस 2/8, 12 में से 2 जाएगा 10/8, 5/4, 5/4, तो कह सकते हैं रूट 5/2 का होल स्क्वायर, रूट 5/2 का होल स्क्वायर। तो कितना होता है tan इनवर्स, इसका तो हो जाएगा सर 3/4 लॉग मॉड t का वैल्यू आप रख दीजिए 2x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3 का मॉड प्लस 5/4 इंटू सर 1/a, फॉर्मूला याद कीजिए, 1/x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर को लिखते 1/a, ठीक है ना, तो 1/√5/2 1/a tan इनवर्स x मेरा है x माइनस 1/2 बाई a कितना है √5/2 प्लस c लास्ट में, दैट इज 3/4 लॉग मॉड 2x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3, चलिए काटिए, 2 से ये 2 टाइम्स में कट जाएगा, √5 से √5 टाइम्स में, तो ऊपर हो जाएगा √5/2 tan इनवर्स, जब आप इसको सॉल्व कीजिए तो 2x माइनस 1 ऊपर में हो जाएगा, 2 नीचे और नीचे का कट जाएगा, नीचे आ जाएगा √5 प्लस कितना c। आप चेक कर सकते हैं एक बार, कहीं कैलकुलेशन अगर एरर होगा, मेरे ख्याल से तो नहीं होना चाहिए, हम लोग की